हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 11। क्लास सेवेंथ का है ये। क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 11 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। यानी कि ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं ट्राइंगल्स। इस एक्सरसाइज में मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे फिर। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स आते हैं कि ट्राइंगल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कोण। ठीक है। कोण कितने का होता है? ट्राइंगल्स में होता है और एक एंगल्स होता है। यानी कि त्रिभुज के कोण बने हुए होते हैं और एक एंगल के कोण बने होते हैं। एंगल दो साइडों से मिलकर बना होता है और ट्राइंगल तीन साइडों से मिलकर बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल दो प्रकार के होते हैं, एक साइड वाइज एंगल और एक एंगल वाइज एंगल। ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स और अकॉर्डिंग टू साइड, दो प्रकार के होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले दे रखा है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी भुजाएं, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लो सपोज डेट किसी की 3 सेंटीमीटर, किसी की 5 सेंटीमीटर, किसी की 4 सेंटीमीटर। तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया, जो हमेशा उसकी जो साइड होंगी वो अलग अलग होंगी। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो होंगी इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये हो गया विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब विषम भुजाएं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं समद्विबाहु, द्वि दो बाहु। तो समद्विबाहु का मतलब हो गया दो भुजाएं उसकी बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। अगला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसकी चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड इक्वल इज नोन एज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये तो हो जाएंगे भुजाओं के आधार पर, यानी कि साइड के आधार पर। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम एंगल्स के आधार पर। तो एंगल्स के आधार पर क्या है, इसको जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तीनों कोण, अंदर के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, जैसे इस प्रकार से ये दे रखा है, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगला आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ ये याद रखना है वन ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री। एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा, बाकी दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे छोटे होंगे। ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा कि जो उसमें एक कोण होगा वो एक 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी जो कोण होंगे वो छोटे होंगे। तो एक एंगल जो है उसमें विच ऑब्ट्यूस है रिगार्ड द ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 135 दे रखा है, 150 भी हो सकता है। 180 डिग्री से छोटा और 190 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये आप लोगों को समझ में आया? तो इसी प्रकार से अब हम इसमें आगे एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 11.1। अब इसमें साइड के आधार पर भी पूछा और एंगल के आधार पर भी पूछा है। ठीक है। अब इसमें साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर पूछा है तो इसे किस प्रकार से करेंगे। तो देखो इसमें 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है इसकी, यानी कि साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब साइड के आधार पर बताएंगे तो डिफरेंट साइज हो गया ये। डिफरेंट साइज हुआ तो कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल हो गया विषम बाहु त्रिभुज। और एंगल के आधार पर बताएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल क्योंकि एक 90 डिग्री का देखा है। इसे बताएंगे 555, यानी कि क्या हो गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? समान हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल को अब ये हो गया इक्विलेटरल साइड के आधार पर, और एंगल के आधार पर हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड हैं इसकी 90 डिग्री से छोटी दे रखी हैं। सी क्वेश्चन में आता है, इसमें देखेंगे तो अब इसमें क्या दे रखा है? एंगल, दो एंगल इक्वल हैं और एक एंगल भी, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो होगा, एंगल के आधार पर तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये कैसी साइड होगी? दो भुजाएं इसकी बराबर हैं और एक साइड अलग दे रखी है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ये। ऐसे ही हो जाएगा। एंगल के आधार पर तो एक 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और इसकी दो साइड एक सी हैं और एक साइड अलग दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये, क्योंकि एक दो साइड दे रखी है, एक साइड अलग है। इसमें एंगल के आधार पर तो हो जाएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और इसकी तीनों साइडें अलग अलग दे रखी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेट यानी कि विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम स्केलन ट्राइंगल। ये वाला एफ वाला देखेंगे एंगल के आधार पर तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, लेकिन साइड के आधार पर दो साइडें बराबर हैं तो एक साइड अलग है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि दो साइडें बराबर है, एक साइड अलग है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यानी कि इसमें सिर्फ हमें इतना बताना है कि एक्सटीरियर और जो इंटीरियर पॉइंट हैं ट्राइंगल के बाहर और अंदर कितने कितने पॉइंट हैं, तो इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, तो देखो जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसको लिख लेंगे पहले, एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, एक्सटीरियर पॉइंट तो ओनली क्यू है, तो क्यू हो जाएगा, और जो इंटीरियर पॉइंट है इसके उनको भी लिख लेंगे, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, एम एल एस, एम एल और एस, ये इंटीरियर पॉइंट है। ऐसे इसके भी क्वेश्चन में लिखेंगे। तो ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट वो हैं डी एम, ये डी एम ई पी, ई पी, और जो इंटीरियर पॉइंट होंगे इसके वो क्या है, ए और टी, टी ये, ठीक है, यानी कि जो अंदर है वो सही है, जो बाहर है वो एक्सटीरियर है। ऐसे इसमें देखेंगे तो देखो एक्सटीरियर क्या क्या है, बी और सी, तो एक्सटीरियर जो है वो बी और सी है, और जो इंटीरियर है इंटीरियर ए ई जी, ए ई जी, ये इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि अब इतना समझ में आया होगा। इसमें 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, और क्लास अच्छी लगी हो तो इतना ही मैं इसके शॉर्ट क्लिप में डालूंगा। ये एंगल्स के बारे में एक्सरसाइज पॉइंट 1 हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू।